हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग बताना चाहता हूं कि आपको अगर कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चन पूछने हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप का नंबर और मेल आईडी दे रखी है। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछ भी रहे हैं, आप भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपने। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स, पहली हमारी हेडिंग आती है ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स। अगर दो लाइनों की ज्वाइंट इक्वेशन बतानी है तो ये मान लीजिए पहली लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है। ठीक है, एक साइड में पूरा जीरो बना दीजिए, बाकी सारे टर्म्स को एक साइड ले आइए। एक साइड को पूरे टर्म्स जीरो बना दीजिए, दूसरे एक साइड के पूरे टर्म्स को जीरो बना दीजिए और बाकी सबको दूसरे साइड ले आइए। फिर उनको साइमल्टेनियसली मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये जो इक्वेशन आई है दोनों के मल्टीप्लिकेशन की इक्वल टू जीरो से जीरो मल्टीप्लाई हुआ तो इधर जीरो। तो ये क्या कहलाएगा? ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स। देखो, जरूरी नहीं है केवल दो इक्वेशंस की ही ज्वाइंट निकाल सकते हैं या केवल दो लाइनों की निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए तीन लाइनें हैं, L1 इक्वल टू जीरो, L2 इक्वल टू जीरो, L3 इक्वल टू जीरो, तो इन तीनों की ज्वाइंट इक्वेशन बतानी तो क्या करिए, L1 इंटू L2 इंटू L3 इक्वल टू जीरो। एक साइड में पूरा जीरो बना करके फिर इनको साइमल्टेनियसली मल्टीप्लाई कर दीजिए। जरूर नहीं कि लाइन्स ही हो। मान लीजिए तीन लाइनें हैं, L1 इक्वल टू जीरो, L2 इक्वल टू जीरो, L3 इक्वल टू जीरो, चार लाइनें कर देते हैं, L4 इक्वल टू जीरो। दो सर्कल है, C1 इक्वल टू जीरो, C2 इक्वल टू जीरो, एक एलिप्स है, E इक्वल टू जीरो, एक हाइपरबोला H इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इन सब की ज्वाइंट इक्वेशन लिखनी है तो क्या करिए, एक साइड में आपने पूरा जीरो बना लिया और इसको साइमल्टेनियसली मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना हो जाएगा? L1 इंटू L2 इंटू L3 इंटू L4 इंटू C1 इंटू C2 इंटू E इंटू H इक्वल टू जीरो। मतलब साइमल्टेनियसली अगर मल्टीप्लाई करते हैं एक साइड में जीरो बना करके, ठीक है, तो जो इक्वेशन आएगी वो क्या कहलाएगी? ज्वाइंट इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो दो लाइनों की ज्वाइंट इक्वेशन के लिए दो इक्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया हमारी ज्वाइंट इक्वेशन। ओके, अच्छा, उसके बाद हम लोग बात करते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है? एक जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन, तो पहले समझ लीजिएगा, याद रख लीजिएगा, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू जीरो। क्या जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू जीरो। ये एक जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन है। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, सर्कल भी हो सकती है, इलिप्स भी हो सकती है, हाइपरबोला भी हो सकती है। ठीक है, सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ये जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब होगी? जब डेल्टा जीरो होगा, ये डेल्टा जीरो होगा। और डेल्टा क्या होता है? डिटरमिनेंट। अब ए से याद रखिएगा, मैं जैसे याद करा रहा हूं, ए बी सी, ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इज द कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, सी इज द कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट। फिर उसके बाद एच एच जी जी एफ एफ। अब एच एच जी जी एफ एफ, ये एच एच जी जी एफ एफ क्या है? हाफ ऑफ एच एच, हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई। 2h का हाफ क्या हो जाएगा? h। g क्या है? हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ 2x, हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x। f क्या है? हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, इसको अगर सिंपलीफाई करें तो ये आ जाता है, लेकिन मुझे कभी ये याद नहीं हुआ, मैं यही याद रखता हूं, ये डेल्टा जीरो होना चाहिए। डेल्टा क्या होता है? डायगोनली एबीसी फिर एच एच जी जी एफ एफ। ठीक है, ये डिटरमिनेंट जीरो होना चाहिए। अगर ये डेल्टा जीरो हुआ तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्वेश्चन है, इफ दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ h। इन्होंने कहा कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो हमें यहां पर एक वेरिएबल है h, इसकी वैल्यू बतानी है। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, डेल्टा तो जीरो कराना है, a b c, a क्या इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b इज द कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर एंड c इज द कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट। फिर एच एच, एच एच क्या होता है? h क्या होता है? हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, एक्स वाई का हाफ किया तो क्या आ गया? h, यही बताना ही है। फिर उसके बाद जी जी, जी क्या होता है? हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, यानी कितना? 11। उसके बाद y क्या होता है? f क्या होता है? y के कोएफिशिएंट का हाफ, यानी 31/2, 31/2। इसको करा दीजिए जीरो। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो h की दो वैल्यू आएंगी, 17/2 और दूसरी आएगी 171/20। ओके, बात करेंगे हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस इन अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखिए, दो, मतलब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इसको मैंने मान लिया कि S है। ठीक है, तो ये दो लाइनें कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही होंगी, जो पेयर ऑफ लाइंस है। इस पेयर ऑफ लाइंस, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता करना है। तो
कैसे पता करेंगे इसको, अपने एस मान लिया क्वेश्चन को। तो डेल एस बाई डेल एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड डेल एस बाई डेल वाई इक्वल टू जीरो। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू एक्स उसको जीरो कराइए एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है, इसको जीरो कराइए। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए तो हमें जो पॉइंट मिलेगा वो बेसिकली क्या मिल जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या मिल जाएगा, उन दोनों लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये वाला पॉइंट क्या होगा, द सॉल्यूशन ऑफ डेल एस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको जीरो कराया, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू वाई, इसको जीरो कराया। दो इक्वेशन बनी, इन दोनों को सॉल्व कर ली तो हमें क्या मिलेगा, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखिए एक चीज तो ध्यान रखिएगा कि अभी यहां पर ये अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो ये इक्वेशन हमें क्या देती है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लेकिन अगर ये मान लीजिए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता, कोई सर्कल हो सकता था, पैराबोला हो सकता था, इलिप्स हो सकता था, हाइपरबोला हो सकता था, तो वहां पर ये इक्वेशन क्या देती है, उस कर्व का सेंटर, उस कर्व का सेंटर, ठीक है ना। डेल एस बाई डेल एक्स इज इक्वल टू जीरो, डेल एस बाई डेल वाई इक्वल टू जीरो, यानी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू जीरो, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू वाई इक्वल टू जीरो। ये इन दोनों का सॉल्यूशन में क्या देगा, सेंटर। यहां पर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो ये सेंटर ही इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, ठीक है। देखिए प्रॉपर समझने के लिए मैंने क्या किया, दो लाइनें ले ली हैं, y is equal to 2x minus 1, y is equal to 3x plus 2। पहले तो मैं इससे ज्वाइंट इक्वेशन बनाऊंगा, उसके पहले इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो जरा, तो निकलेगा -3, -7, ठीक है। सॉल्व कर लेना है। ज्वाइंट इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको उठा के इधर, इसको उठा के इधर, एक साइड पूरा जीरो हो जाएगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, जब इसको मल्टीप्लाई करो ये आ जाएगा, इसको मैंने बोल दिया कि ये s है, ठीक है। फिर डेल एस बाई डेल एस बाई डेल एक्स इज इक्वल टू जीरो, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उसको जीरो कराया, ये आया भाई। इसको डिफरेंशिएट करो, 12x, यहां पर y कांस्टेंट तरह बिहेव करेगा, ये x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ 1, ये 5y बना, और ये 0, ये 1 आ गया, बाकी ये सब 0। इस तरह से y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये कांस्टेंट है, ये केवल y वेरिएबल होगा, ये खत्म, y का डेरिवेटिव 1 बचा कितना, माइनस का 5x, इसका डेरिवेटिव 2x, ये 0, ये -1 इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व करो तो x आ जाएगा -3 और y आ जाएगा -7। इन दोनों लाइनों की का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने पहले से निकाल लिया, फिर इनसे हमने ज्वाइंट इक्वेशन बनाई प्रोडक्ट करके, ये बन गई ज्वाइंट इक्वेशन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गया। अब इसको मैंने सॉल्व कर लिया, डेल एस बाई डेल एक्स इज इक्वल टू जीरो, डेल एस बाई डेल वाई इक्वल टू जीरो। इन दोनों का जो सोल्यूशन आया वो क्या आया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। अब देखिए होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, तो पहले हम लोग देखेंगे होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है। होमोजीनियस इक्वेशन वो होती है जिसमें हर एक टर्म में, जो भी इक्वेशन लिखी हुई है उसके हर एक टर्म में वेरिएबल्स की पावर का सम हमेशा सेम आना चाहिए, ठीक है। और जितना आएगा वही उस डिग्री, उतने डिग्री की होमोजेनियस इक्वेशन कहलाएगी। जैसे कि मान लीजिए ऐसा लिखा जाए 2x प्लस 3y इक्वल टू 0। हर एक टर्म वेरिएबल क्या है, x और y, पहले टर्म में एक पावर, दूसरे टर्म में एक पावर, ठीक है। तो ये फर्स्ट डिग्री की होमोजेनियस इक्वेशन है। सेकेंड डिग्री की लिखनी है 3x स्क्वायर माइनस 7xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। x स्क्वायर पावर 2, 1 प्लस 1 2 और ये 2, ठीक है। हर एक टर्म में वेरिएबल की पावर्स का सम कितना होना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो यहाँ 2, यहाँ 1 प्लस 1 2 और ये 1, ये कितना है 2, यानी ये सेकेंड डिग्री की होमोजेनियस इक्वेशन है, ठीक है। थर्ड डिग्री की बनानी हो, मान लीजिए माइनस का 2x स्क्वायर x क्यूब प्लस 11x y स्क्वायर माइनस 7y क्यूब इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये थर्ड ऑर्डर की, थर्ड डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन है। यहां पर मान लो कोई ऐसा सर ऐसे लिख देते, एक और टर्म लिख देते इसी के बीच में 5x स्क्वायर y, तो यहां 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 2 3, 3 3, ये थर्ड ऑर्डर की, थर्ड डिग्री की होमोजेनियस इक्वेशन है, ठीक है। अगर ऐसा लिखा जाए x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ये सेकेंड डिग्री की होमोजेनियस इक्वेशन है। तो होमोजेनियस इक्वेशन क्या होती है, जिसमें वेरिएबल्स के सम, हर एक टर्म में वेरिएबल्स की पावर का सम हमेशा कितना आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अच्छा मान लो ऐसा लिखा होता x स्क्वायर प्लस x प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0, ये होमोजेनियस होती क्या, नहीं होमोजेनियस नहीं, क्योंकि यहाँ 2 यहाँ 1 हो गया, ये होमोजेनियस नहीं है। अच्छा मान लीजिए कोई कहता है कि सर इसको ऐसा कर दीजिए 2xy, अब है
लेकिन अगर मैं बोलूं 1 लगा दिया, +1 लगा दिया, तो क्या ये होमोजेनियस हो गया? नहीं, ये होमोजेनियस नहीं होगी, क्योंकि यहां पर वेरिएबल्स की पावर का सम कितना हो जाएगा? 0, यहां पर 2, यहां पर 2, यहां पर 2। तो हर एक टर्म में वेरिएबल्स की पावर का सम अगर सेम है तो होमोजेनियस इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, खास बात देखिए, ये सारे होमोजेनियस इक्वेशन जो है वो कहां से पास कर रहे हैं? ओरिजिन से। 0,0 हर एक में को सेटिस्फाई करेगा, यानी होमोजेनियस इक्वेशन ऑलवेज पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड डिग्री की होमोजेनियस इक्वेशन। उसकी जनरल इक्वेशन क्या होगी? ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। अगर इसका डेल्टा चेक करो ना, तो डेल्टा हमेशा क्या आएगा? 0। दैट मींस अ सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन इज ऑलवेज अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। हमेशा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी, और कहां से पास करेगी? ओरिजिन से, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों का क्या होगा? ओरिजिन, ठीक है। यानी ये सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन हमेशा कहां पर इंटरसेक्ट करेगी? 0,0 पर, और हमेशा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। मान लीजिए कोई पूछता है इसकी सेपरेट इक्वेशन बताइए, तो हमने माना कि भाई मान लीजिए y इज इक्वल टू m1x, y इज इक्वल टू m2x, दो लाइनें आती हैं इसको सॉल्व करने पर। कांस्टेंट तो नहीं होगा ना, क्योंकि 0,0 सेटिस्फाई करना चाहिए। अच्छा, मैंने कहा कि भाई इसको उठा के इधर ले गए, इसको उठा के इधर ले गए, दोनों का प्रोडक्ट किया, इतना आ गया। ये इन दोनों को कंपेयर कर दिया, तो यहाँ y का कोफिशिएंट कितना है? 1। तो यहाँ y का 1 बनाने के लिए हमने b से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ हो जाएगा कितना? a/b x² प्लस 2h/b xy प्लस y² इक्वल टू 0। कंपेयर x y का कोफिशिएंट a/b एंड माइनस टाइम्स m प्लस m बराबर होगा कितना? 2h/b, माइनस उठ के इधर आ गया, यानी m प्लस m, m1 प्लस m2 बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 2h/b। h क्या है? 2h क्या है? कोफिशिएंट ऑफ xy, b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ y²। m1 m2 a/b, a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x², b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ y²। कुछ लोग इसको याद कर सकते हैं, लेकिन मैं जनरली कैसे करता हूं कि ये जो होमोजेनियस इक्वेशन दी, मतलब जो भी इक्वेशन दी जाती है ना, मैं इसको फैक्टराइज कर लेता हूं, ठीक है। कैसे? एग्जांपल के थ्रू समझिएगा। 4x² माइनस 8xy प्लस 3y² इक्वल टू 0। हमें इसकी सेपरेट इक्वेशन बतानी है। होमोजेनियस है तो पक्का ओरिजिन से पास करेगी, ओरिजिन से पास करेगी, ठीक है। अच्छा, एक तरीका तो क्या है? फैक्टराइज करके, और दूसरा तरीका क्या है? वही m1 प्लस m2, भाई मान लिया दो लाइनें हैं, m1 प्लस m2 क्या होगा? माइनस का xy का कोफिशिएंट अपॉन y² कोफिशिएंट, xy कोफिशिएंट माइनस माइनस प्लस 8 अपॉन y² कोफिशिएंट 3। m1 m2 a upon b, a is the coefficient of x² and b is the coefficient of y², 4/3। अगर m plus m इतना, m1 plus m2 इतना है, m1 into m2 इतना है, तो m1 minus m2 क्या होगा? अंडर रूट ऑफ m1 plus m2 का स्क्वायर माइनस 4 m1 m2। यहाँ पर ये वैल्यू, यहाँ पर ये वैल्यू रखा, सॉल्व किया, कितना है? 4/3। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को दोनों को सॉल्व करो, तो m1 आ जाएगा 2, m2 आ जाएगा कितना? 2/3। यानी एक लाइन हो गई y इज इक्वल टू 2x, m1 की जगह रख दिया, और दूसरी हो गई y इज इक्वल टू 2/3x, ठीक है। ये ऐसे कर लिया या फॉर्मूले से, लेकिन मैंने क्या कहा? बेस्ट क्या रहेगा? फैक्टराइज करके। तो कैसे? देखो, 4x² और 3y² को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा? 12x² y²। अब बीच वाले को ऐसा तोड़ो ताकि वो दो टर्म्स का प्रोडक्ट कितना आ जाए? 12x² y², और सम हमेशा कितना आ जाए? माइनस का 8xy। तो मैंने इसको तोड़ा कैसे? माइनस का 2xy माइनस का 6xy, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? 12x² y², और दोनों का सम कितना आ जाएगा? माइनस का 8xy। इसमें से 2x कॉमन लिया, इन दोनों में से माइनस का 3y कॉमन लिया, 2x कॉमन लिया तो 2y माइनस y, इसमें से 3y कॉमन लिया तो 2x माइनस y, दोनों से 2x माइनस y कॉमन लिया तो 2x माइनस 3y इक्वल टू 0। इसको 0 कराया, इसको 0 कराया, तो इसको 0 कराने पर y इक्वल टू 2x, इसको 0 कराया तो 3y उठ के इधर 3 से डिवाइड, तो 2x/3, y इक्वल टू 2x/3, तो वैसे ही आ गया, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए एक जनरल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना, इसकी सेपरेट इक्वेशन निकालनी है। तो सेपरेट इक्वेशन क्या होगी? y इज इक्वल टू m1x प्लस c1 एंड y इज इक्वल टू m2x प्लस c2। यानी इसमें कितने अपने को अननोन है? m1 m2 c1 c2, 4, ठीक है। अच्छा देखो, हमने क्या किया? इससे जॉइंट इक्वेशन बनाई, इसको उठा के इधर, इसको उठा के इधर, माइनस y दोनों को फिर प्रोडक्ट में ला दिया, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या? इतना आ गया, ठीक है। अगर हम b से डिवाइड कर दें तो m1 m2 कितना आ जाएगा? a/b, ठीक है। m1 इंटू माइनस टाइम्स m1 प्लस m2, यानी 2h अपॉन b, माइनस का 2h अपॉन, यानी m1 प्लस m2 कितना आ गया? माइनस का 2h अपॉन b। यानी ये वाली जो कहानी है वो वैसी हो रही है जैसे होमोजीनियस में थी, ठीक है।
देखो कहने का क्या मेरे मतलब है, जब भी आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जनरल की दी जाए तो आप करिए क्या, केवल इतने पर पहले फोकस करिए, इतने पर, और आप M1 M2 पता कर लीजिए। कैसे पता करेंगे, या तो ये फॉर्मूला लगा लीजिए, M1 प्लस M2 इज इक्वल टू माइनस 2H बाई बी, M1 इंटू M2 इज इक्वल टू A बाई बी, M1 M2 कैलकुलेट कर लीजिए, या इसको फैक्टराइज करके y इज इक्वल टू M1x, y इज इक्वल टू M2x, यानी M1 M2 पता चल जाएगा। अब बचेगा क्या क्या, C1 C2, ठीक है, C1 C2। अब C1 C2 निकालने के लिए क्या करेंगे आप, दो तरीके हैं। M1 M2 की वैल्यू यहां से आ गई, यहां रखा, इसको उठा के इधर, इसको उठा के इधर, फिर से जॉइंट इक्वेशन बनाई और फिर उस पूरे इक्वेशन को इससे कंपेयर कर लिया। तो देखिए x का कोफिशिएंट, देन y का कोफिशिएंट एंड देन कांस्टेंट, इससे तीनों में से कुछ भी कोई भी दो लेकर के C1 C2 निकाल लेंगे, ठीक है। या दूसरा तरीका क्या है, आप इन दोनों का भाई ये पूरी इक्वेशन जो है उसमें डेल s बाय डेल x इज इक्वल टू 0, डेल s बाय डेल y इक्वल टू 0 लगाएंगे तो क्या आएगा, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। और जब ये वाला पॉइंट आ जाएगा तो हम लोग क्या, मान लीजिए पॉइंट आया x1, y1, लेट अस कंसीडर, सॉल्व किया और उसके बाद ये पॉइंट आया x1, y1, इसमें x1 y1 रखेंगे तो C1 आ जाएगा, x1 y1 रखेंगे तो C2 आ जाएगा, यानी M1 M2 यहां से पता चल गया और C1 C2 इस पॉइंट को रख करके निकाल लिया या कंपेयर करके निकाल लिया। ध्यान देना, अगर M1 M2 बराबर आए, ठीक है ना, M1 M2 बराबर है मतलब क्या है, दोनों लाइनें कैसे होंगी, पैरेलल, यानी M1 M2 दोनों बराबर होगा, तो वहां पर आप ये वाला मेथड नहीं लगा सकते, मतलब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला नहीं लगा सकते। क्यों, क्योंकि दोनों कहीं मिलेगी नहीं ना यार। तो यहां पर आप क्या करेंगे, आपको केवल कंपैरिजन करने वाला मेथड लगाना होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है अपने सामने, फाइंड द सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस, ठीक है, पहली और दूसरी दो दी गई है। देखिए पहली इक्वेशन हमने देखी तो हमने क्या किया कि पहला फोकस हमारा यहां पर है, ठीक है, इसको मैंने फैक्टराइज किया, कोई लोग चाहे तो फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं, मैंने फैक्टराइज कर लिया, ये इससे मल्टीप्लाई और 6x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 5xy को तोड़ना है, 6x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इसको तोड़ा माइनस का 3xy माइनस का 2xy, दोनों का सम कितना आ गया, माइनस का 5xy, इसमें से 3x कॉमन लिया, इसमें से माइनस का y कॉमन लिया, 3x माइनस y, बचा कितना भाई, 2x माइनस y, ठीक है, ये आ गया। अब यानी दो लाइनें अपने को पता चल गई हैं, एक लाइन है y इज इक्वल टू 3x प्लस C1 एंड y इज इक्वल टू 2x प्लस C2, ठीक है। अब C1 C2 पता करना है, एक तो मेथड ही क्या है, इसको उठा के धर ले जाए, इसको उठा के धर ले जाए, दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे कंपेयर कर लें, C1 C2 पता चल जाएगा। दूसरा मेथड क्या है कि ये पॉइंट निकाल लें और ये वाला पॉइंट निकाल करके इसी क्वेश्चन में रखें तो C1 आ जाएगा, इसी क्वेश्चन में रखें तो C2 आ जाएगा। मैं ये वाला मेथड लगाता हूं, ठीक है, लगाइए, डेल s बाय डेल x इज इक्वल टू 0, डेल s बाय डेल y इक्वल टू 0, कराओ भाई। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, y को कांस्टेंट माना, तो ये 12x माइनस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको करेंगे तो ये 0, ये माइनस का 5x, ठीक है, ये कितना बचा भाई, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो प्लस का 2y इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा उसके बाद हमने इन दोनों को सॉल्व कर लिया, इसको मल्टीप्लाई करते थे 2 से, इसको मल्टीप्लाई करते थे 5 से, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, 12 दूनी 24 माइनस 25 यानी माइनस का x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी x तो आ गया कितना, 2, x अगर 2 आ गया है तो y कितना आ जाएगा, 5, ठीक है। इसमें रख के देख लो, 12 दूनी 24 1 25 माइनस 25 0, यानी ये वाला पॉइंट आ गया कितना, 2,5। अब 2,5 इसमें रखो भाई तो 5 और ये 6 उठ के इधर आ गया तो C1 कितना आ गया, -1। अच्छा यहां रखा 5 4, C2 कितना आ गया, 1, यानी लाइन क्या आ गई हमारे पास, एक तो आ गई y इज इक्वल टू 3x माइनस 1 और दूसरी आ गई y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, ये दो लाइनें आ गई हमारी। अच्छा दूसरी इक्वेशन पर फोकस करते हैं, दूसरी इक्वेशन क्या कह रही है, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस y स्क्वायर, मैंने इस पर फोकस किया, ये परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है किसका, 2x माइनस y का, यानी
ये है 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर। मतलब दोनों लाइनें कैसे होंगी? पैरेलल। दोनों का स्लोप कितना होगा? 2। दोनों लाइनें कैसे होंगी? पैरेलल। एक है y इज इक्वल टू 2x प्लस c1, दूसरा है y इज इक्वल टू 2x प्लस c2। आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला मेथड नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि ये कभी इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों की जॉइंट इक्वेशन बना के उसको इससे कंपेयर कर लेंगे, इस इक्वेशन से। कभी बोलो भाई ये उठ के इधर, ये उठ के इधर, 2x माइनस वाई प्लस c1 इक्वल टू 0 और ये 2x माइनस वाई प्लस c2 इक्वल टू 0। इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करिए। 4x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 2c2 x, माइनस के y से किया तो माइनस का 2xy माइनस माइनस प्लस y स्क्वायर माइनस c2y, c1 से किया तो प्लस का 2c1x माइनस का c1y प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। अब जरा इसको ऐड कर दीजिए सबको। 4x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर और x वाला कोएफिशिएंट 2 टाइम्स c1 प्लस c2 x, y वाले में से माइनस c1 प्लस c2 y प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। अब देखिए x का कोएफिशिएंट कितना है इस जगह? 2 टाइम्स c1 प्लस c2, यहां 6, यानी c1 प्लस c2 कितना आ गया भाई? 3। चाहे यहां से करिए माइनस का c1 प्लस c2 y कोएफिशिएंट है, इधर y का माइनस 3, तो माइनस माइनस एडजस्ट हो गया, c1 प्लस c2 इज 3 एंड c1 c2 कितना आ गया? c1 c2 कितना आ गया? 2। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो c1 एक आएगा इसमें 2 और एक आएगा 1, ठीक है। यानी c1 मान लिया 2 है, c2 मान लिया 1 है, तो एक लाइन होगी y इज इक्वल टू 2x प्लस 2 और दूसरी होगी y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फाउंड बाय द लाइंस दिस एंड दिस। ये दो लाइंस है, ठीक है। दो लाइंस है, कैसे? इन दोनों को इसको फैक्टराइज कर दीजिए। 18x स्क्वायर, 18 को आप इसको 6 और 3 में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 18x स्क्वायर माइनस 6xy माइनस 3xy प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0। इसमें से 6xy कॉमन लिया, सॉरी 6x कॉमन लिया और इसमें से माइनस का y कॉमन लिया, तो कितना बचेगा? 6x कॉमन लेंगे तो 3x माइनस y। दो लाइन तो एक दी गई, एक हो गया y इक्वल टू 3x और एक हो गया y इक्वल टू 6x और तीसरी लाइन क्या है? y इक्वल टू 9, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं। अब तीन लाइनें हैं, एक है y इक्वल टू 3x, दूसरी है y इक्वल टू 6x और तीसरी है भाई y इक्वल टू 9। ये वाला पॉइंट 0, 0, y की जगह 9 रखेंगे तो x कितना आ जाएगा? ये 3, 9 और ये यहां पर रखेंगे तो कितना जाएगा भाई? कितना रखेंगे तो y तो 9 ही आना है, 9/6 यानी 3/2। अब इस ट्रायंगल का एरिया चाहते हैं, तो हमने एरिया निकालना है, तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस की लेंथ यानी कितना? यहां से यहां तक 3 और यहां से यहां तक 3/2, यानी कितना? ये लेंथ आ गई कितनी? 3/2 एंड हाइट यहां से इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो कितना आएगी लेंथ? 9। कुछ लोग 3 पॉइंट से फॉर्मूले से भी लगा सकते हैं, 3 पॉइंट दिए गए, इनसे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं 1/2 बेस यानी कितना? ये लेंथ और परपेंडिकुलर यहां से कितना जाएगा? 9, यानी कितना आ गया भाई? ये 27/4 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। अब देखिए एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। एक जनरल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल अगर दो लाइनों के बीच एंगल निकालना है तो कैसे निकालेंगे? tan थीटा इज इक्वल टू 2√h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। तो ये फॉर्मूला किसका है? दोनों लाइनों के बीच के एंगल का, ठीक है। अगर वो दो लाइनें परपेंडिकुलर हुई तो आपको पता है डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए, यानी a प्लस b कितना होगा? 0। और अगर दोनों लाइनें पैरेलल हुई या कॉन्सिडेंट हो, मतलब एक के ऊपर एक, दोनों कंडीशन पर tan थीटा कितना होगा? 0। 0 मतलब h स्क्वायर, भाई ये ऊपर वाला 0 कब होगा? जब h स्क्वायर बराबर ab आ जाएगा, यानी h स्क्वायर बराबर ab आया तो दोनों लाइनें पैरेलल या कॉन्सिडेंट होंगी। और अगर a प्लस b बराबर 0 आ गया तो हम a मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड b इज द कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। दोनों का सम अगर 0 तो दोनों लाइनें कैसे होंगी? परपेंडिकुलर, ओके।
अच्छा, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। देखो यार, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है, ठीक है। ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। पहला काम क्या करिए आप, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, वही डेल s बाई डेल x इज इक्वल टू 0, डेल s अपॉन डेल y इक्वल टू 0 से सॉल्व करके ये x पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लीजिए। अब देखिए, दो एंगल बाइसेक्टर होंगे इसके, एक एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा और दूसरा ये ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा। दोनों कैसे होंगे आपस में? परपेंडिकुलर। एंगल बाइसेक्टर्स हमेशा लाइंस के कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर। इनकी ज्वाइंट इक्वेशन का फॉर्मूला क्या आपको याद रखना है? x1 माइनस x माइनस x1 का स्क्वायर माइनस y माइनस y1 का स्क्वायर अपॉन a माइनस b इज इक्वल टू x माइनस x1 इंटू y माइनस y1 अपॉन h। x1 y1 क्या है? दोनों पेयर ऑफ लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और a क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, h क्या है? हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ xy कोएफिशिएंट का हाफ। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर होमोजेनियस इक्वेशन होती ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x1 क्या होता है? 0। तो फॉर्मूला क्या होता है एंगल बाइसेक्टर्स का? x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन a माइनस b इज इक्वल टू xy अपॉन h। सिंपल। अच्छा, फाइंड द इक्वेशन, क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ पेयर ऑफ लाइंस दिस। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, a क्या है? 3, b क्या है? -2, 2h बराबर 1 यानी h बराबर कितना आ गया? हाफ। तो पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन क्या होगी? काम मैं इधर कर देता हूं, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन a माइनस b यानी कितना हो गया? 3 माइनस माइनस प्लस 2 xy अपॉन h यानी 1/2। ये दो ऊपर, ये इधर, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 दूनी 10 xy, इसको उठा के इधर भेज दिया, x स्क्वायर माइनस 10xy माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आ गए इस लाइन के एंगल बाइसेक्टर्स की ज्वाइंट इक्वेशन। अच्छा, ये दोनों कैसे होंगे? परपेंडिकुलर, यानी कोएफिशिएंट परपेंडिकुलर के लिए याद है ना, a प्लस b कितना होना चाहिए? 0, यानी कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो कि कितना है 1, कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर जो कि कितना -1, दोनों कंडीशन कितना आएगा? 0, यानी आपस में कैसे होंगे? परपेंडिकुलर। ठीक है, हर एक एंगल बाइसेक्टर्स आपस में कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर। ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में इतना ही था। ठीक है, आप लोगों को अगर ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो जरूर मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। बाय बाय।